वेलकम टू द फेसेस फाइल्स। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो दी रेवरेंड डोमिनिक मुगल साहब हैं। एक दफ़ा फिर ये हमारे साथ शामिल हैं और इनके साथ हम पहले भी पॉडकास्ट करते रहे हैं। आज ये फिर हमारे साथ यूके से शामिल हुए। ये ऑनलाइन पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज का जो इनके साथ डिस्कशन का टॉपिक है वो है इलेक्शंस, पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज़ के हवाले से। जो इलेक्शंस हैं पाकिस्तान में वो किस तरह होते हैं, उनके क्या कवानीन हैं, उनकी तारीख क्या है और अब उस इन इलेक्शंस या इन इलेक्शंस के तरीक़ेकार की वजह से माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है पाकिस्तान में वो क्या इस्तिफ़ादा हासिल कर रही है, क्या उसको नुकसानात हैं और बेहतर तरीके से हम आगे किस तरह बढ़ सकते हैं। तो वेलकम डोमिनिक मुगल साहब। हाँ जी, थैंक यू, बहुत अच्छा। और ये वैसे आज के दौर में बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये जो इलेक्शंस हैं एक बहुत अहम मौजू है। और सबसे पहले अगर हम इस सवाल को देख लें कि वाई इलेक्शंस, इलेक्शन क्यों होते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, अहमियत क्या है। और ये मुआशरों के लिए ख़ास तौर पे जहाँ हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, उसमें जो इलेक्शंस हैं, जो इंतखाबात हैं, वो एक बुनियादी रोल अदा करते हैं। ठीक है। इलेक्शन का बुनियादी मकसद अवाम की नुमाइंदगी है, लोगों की नुमाइंदगी है कि वो अपने वोट के ज़रिए, अपने इस हक के ज़रिए हुकूमत जो कि लोगों पर बाद में इंतज़ामात चलाती है, जो कवानीन बनाती है, उसको सबकी नुमाइंदगी के साथ किया जाए। तो आजकल जो सबसे अहम और राइज उल वक्त तरीक़ाकार है उसको कहते हैं एफपी एफपी और टीपी। एफपी टीपी से क्या बनता है? फर्स्ट पासिस द पोस्ट। ये अमूमन ज़्यादातर मुल्कों में ये चलता है, फर्स्ट पासिस द पोस्ट। बुनियादी तौर पे ये है कि जो आदमी ज़्यादा वोट ले लेता है, मिसाल के तौर पे अगर 100 लोगों ने वोट डाला है, जो 51 ले लेगा वो जीत जाएगा। और ये तरीका बहुत से मुल्कों में राइज है। ख़ुसूसन आज हम फोकस करेंगे बरतानिया के निज़ाम पे, और जिसे कहते हैं कि ये जमहूरियत की माँ है, वहाँ ये बरसों से राइज। हम हाँ जी, तो मैं यही बता रहा था कि ये जो बरतानिया का सिस्टम है, जो जमहूरियत की जो माँ है, जो यहाँ से शुरू हुई, तो उसमें ये मतलब ये कहना चाहिए कि ये कोई हर्फ आखिर नहीं है। जितने भी तरीक़े हकार हमारे पास मौजूद हैं उनमें से एक तरीका है जो ज़्यादा राइज है। हर निज़ाम इंतखाब की अच्छाइयाँ भी हैं, उसमें बुराइयाँ भी, कमियाँ भी हैं। तो इस तरह इसमें भी कमियाँ हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर आपने 100 लोगों ने वोट डाला है और एक ने 51 ले लिए और दूसरे ने 49, तो उसके पास भी अक्सरियत काफ़ी मेजॉरिटी है, तो फिर उन लोगों की जो राय है उसको कैसे किया जाए। तो उसमें जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि जब वो आदमी जीत जाता है तो जीतने के बाद उन लोगों का भी 49 का नुमाइंदा बन जाता है। और ये बेसिक प्रिंसिपल है। तो फिर सिर्फ वो 51 की नुमाइंदगी नहीं करता, बल्कि तीसरे 49 है उनकी भी नुमाइंदगी करना उसका फ़र्ज़ है। ताहम क्योंकि जिस मुल्क में हम रहते हैं, यहाँ पे हमारा जो सोच का अंदाज़ है थोड़ा फ़र्क है। और हम इवन पाकिस्तान को ले लें, जब पाकिस्तान बना था तो वो जुदागाना तरीका इंतखाब से बना था। और उसमें जो बेसिक पॉइंट था, जो नुक्ता नज़र था, वो ये था कि क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू मेजॉरिटी में है, मुसलमान अक़लियत में है, तो ये मिल के नहीं रह सकते। हालांकि जो जमहूरियत है उसका जो बुनियादी मकसद है वो मिनॉरिटी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। इसीलिए पाकिस्तान में आप हमेशा इस बात को बार बार सुनेंगे, जो कायदे आज़म की 14 अगस्त की
तकरीर है कि इस मुल्क में सब शहरी बराबर है, लेकिन क्योंकि हमारी जो अपनी सोच है वो जुदागाना है, हम पॉलिटिक्स नहीं करते, हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हैं। और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से मतलब ये है कि मैं ये नहीं कहता कि मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं शिया हूँ, मैं सुन्नी हूँ, मैं अहमदी हूँ, और हम इन जो हमारी बेसिक तफरीक़ें हैं उनको सामने ले आते हैं, बजाय इसके कि हम एक शहरी के तौर पर। और इसीलिए जो हमारा फंडामेंटल जो डीएनए है वो यहाँ से ही ख़राब होता है कि हम शहरियत की बात नहीं करते, हम लेकिन आइडेंटिटी अगर हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं। 1952 और 1956 का भी देखें, जो कॉन्स्टिट्यूशन और उस वक्त था, उसमें भी जॉइंट इलेक्टोरेट की बात की गई है, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं की। और थ्रू आउट अगर हम देखें तो जॉइंट इलेक्टोरेट की ही बात है। ये फिर ज़ियाउल हक साहब के दौर में इसको तब्दील किया गया, लेकिन मुशर्रफ साहब ने फिर तब्दील कर दिया, और तब्दील करने के बाद सिर्फ उसमें ये डाली कि अब पार्टी जो है अपने माइनॉरिटी के नुमाइंदे वो चूज करे। तो इस सारे जी सिस्टम में ये एक सिस्टम जो है, ये एक फर्क तरह का सिस्टम है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? जी जी, जो ऐसा मेरी इसमें जो बुनियादी राय है वो यही है कि जो ज़ियाउल हक से पहले का तरीक़ाकार था वो ही जो मुबैना असूल है जमहूरियत के उस पे मबनी था कि आप एज ए शहरी वोट देते हैं, आप जब नुमाइंदे चुनते हैं। जो ज़ियाउल हक का तरीक़ाकार था वो मेरा ख़्याल है बहुत बड़ी ज़्यादती थी, बल्कि वो कौम को बांटने की थी कि आपने कौम को उनके मजहबी खानों में बांट दिया बजाय इसके कि शहरी के तौर पर उनको ट्रीट करें। वो बहुत बड़ा एक जुल्म था, वो इंसानी हकूक़ की बहुत बड़ी पामाली थी। और इसलिए शायद आपको याद हो कि हम लोगों ने, आप उसमें सारे फरिश्ते और भी दाव थे, कि हमने स्ट्रगल की 2001 में। याद है हमने कंप्लेन चलाई कि जॉइंट इलेक्शन को बहाल किया जाए, जिसके लिए तकरीबन 2 लाख सिग्नेचर हमने पाकिस्तान से इकट्ठे किए। और ये काम हुआ कोसैब के अंदर, और कोसैब थी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल एक्शन इन पाकिस्तान, जिसमें कारितास पाकिस्तान शामिल थी, क्रिश्चियन स्टडी सेंटर, अदारा अमन और इंसाफ कराची से, पीटर जेकर साहब का अदारा, आफ्ताब मुगल साहब का अदारा, फादर बॉनी मेंडिस साहब, और बहुत सारे ऐसे जो जमहूरियत पसंद होगा। और ख़ासतौर पर मैं ये भी मेंशन करना चाहता हूँ जो हमारे जमहूरियत पसंद मुसलमान दोस्त थे, उन्होंने भी भरपूर किया, क्योंकि ये अपार्थाइड है। और अपार्थाइड अगर मैं उसकी तशरीह करूँ पंजाबी में, तो ये असल में अछूतपन है। ये अछूतपन है कि आप लोगों को इस तरीके से ट्रीट करते हैं। इस सिस्टम में जो कुछ मुसलमान थे, नहीं सारे मुसलमान नहीं, कुछ मुसलमान जो थे वो बन गए रूल करने वाले, और बाकी सब टू बी रूल्ड। तो ये एक बहुत गलत सिस्टम था और इसको करना चाहिए। इसलिए हर शहरी का वोट होना चाहिए अपने नुमाइंदे चुनने का। और वो सिस्टम प्रैक्टिकली भी बिल्कुल नाकाम हो गया, क्योंकि सारे मुल्क से आप 4 नुमाइंदे चुनते थे। अब वो 4 कैसे पूरे मुल्क में, जो 3 लाख मुरब्बा हज़ार मील से ज़्यादा बड़ा मुल्क है, वो 4 आदमी उन सारे लोगों की। और क्रिश्चियनों के मतलब अगर हम ख़ास बात करें, वो तो पाकिस्तान की हर तहसील में पाए जाते हैं, हर तहसील में। तो उसके हवाले से मेरे ख़्याल में ये कोई सिस्टम ठीक नहीं था, बल्कि ये अपार्थाइड एक अछूत सिस्टम था जिसने बहुत सारी दूरियां पैदा की, बहुत सारी दूरियां अमित पैदा साहब, कर जो दी। अभी सिस्टम है, जो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब हाँ ने जी। इंट्रोड्यूस करवाया, और वही अभी तक मेरा ख्याल चल रहा है, उस सिस्टम के बारे में आप क्या कह रहे हैं? देखो जी, वो सिस्टम भी कोई आइडियल नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं कह दूँ। और फिर मैं थोड़ा सा, हमें, क्योंकि जब हम इंतखाबात की बात करते हैं तो हमें ठीक है। जमहूरी सोच की बात करनी है। जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो हमारी सोच, हमारे रवैये जमहूरी हों। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारे रवैये, हम जमहूरियत चाहते हैं लेकिन हमारे रवैये हमेशा गैर जमहूरी होते हैं। और एक पंजाबी में वो इस्तेमाल करते हैं कि नाले दो दो थे नाले चौपड़ियाँ। ये अक्सर नहीं होता।
ये अक्सर ऐसे नहीं होता। आपको आइडियली अगर यही हो, जो अभी सिस्टम परवेज़ मुशर्रफ ने किया है, राइज किया है, वो किसी हद तक ठीक है, लेकिन जहाँ लोग ये बात करते हैं कि हमें अपने हम्म, नुमाइंदे चुनने का हक नहीं है, तो उसमें जो बात बनती है हम्म, कि वो दोहरे वोट की बनती है, कि जब आप वोट डालने जाते हैं, एक जहां आप जनरल सीट पे बंदा इलेक्ट करते हैं, साथ ही और सिर्फ ये अकलियत नहीं है, हम्म, खवातीन हैं, वर्कर्स हैं, इस तरह के और जो लोग पिछड़े हुए लोग हैं उनके साथ, तो इसमें जो एक सहूलत मिल सकती है कि दोहरे वोट का हक दिया जाए, कि जब जब जनरल इलेक्शन हो उस वक्त जब आप अपना वोट डालें कौमी असम्बली की मेजर सीट के लिए, तो साथ आप डाल दें नुमाइंदे का। अपने जो नुमाइंदे हैं, अच्छा, ये जिसे आप बीच में उसके ये लिए वाला ला सकते तरीका हैं। का राइज हुआ था दरमियान में। एक वक्त आया था कि ये अच्छा। तरीकाकार एक हाँ। इलेक्शन में मुझे याद पड़ता है, ये राइज हुआ था। अच्छा। मेरा ख्याल है कि हाँ। शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, कि आप बहुत बड़ा सा पर्चा मिलता था, आप अपने जो अक़लीती अच्छा। नुमाइंदे हैं उनको भी वोट डालें और दूसरों को भी डालें। लेकिन फिर ये फिर ख़त्म हो गया। हाँ। अब जो तरीका का राइज है वो यही है कि आप वोट डालें और फिर पार्टी बेस्ड सिलेक्शन होगी प्रायोरिटी वाइज, और वो नुमाइंदगान आ जाएंगे। यही खवातीन की सीट्स के साथ भी है और माइनॉरिटी की सीट्स के साथ भी है। तो वो चलता रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता है उसके बारे में कि वो क्यों फेल हुआ या फिर उसको आगे क्यों नहीं बढ़ाया। लेकिन आइडियली अगर देखें, लेट्स सी कि हम इंग्लैंड को ले, हम्म, यूके को ले लेते हैं, बरतानिया को ले लेते हैं। यहाँ जो सिस्टम राइज है, और जिस तरह यहाँ पे जो मिनॉरिटीज़ हैं, जिन्हें मिनॉरिटी वो तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, जो दूसरे मज़ाहब के या दूसरे तबकों के लोग हैं, वो इसी तरीके पे करते, उनको कोई अच्छा। दोहरे वोट का हक हासिल नहीं है। आप हम्म, पार्टीज़ को ज्वाइन करते हैं, और मेरा ख्याल है अगर हम सही जमहूरियत में बिलीव करते हैं, तो हमें पार्टीज़ को ज्वाइन करना चाहिए, और पार्टीज़ में रह के, जैसे यहाँ पे 3 पार्टीज़ हैं, 4 पार्टीज़ हैं, वो लोगों को सिलेक्ट करती हैं कि आप हमारे नुमाइंदे हैं, हम्म, आप उनके लिए काम करते हैं। प्रॉब्लम हमारा ये है कि यहाँ तो लोग बस ऐसे ही चुने जाते हैं। अब अगर आप देख लें, जो हमारी इस वक्त क़यादत है, जो लोग हैं, हम्म, उनकी बैकग्राउंड देख लें, वो हम्म, अपने काम की वजह से तो नहीं आए, वो किसी ना किसी कनेक्शन की वजह से आए हैं, और इसीलिए फिर लोग उनसे खुश हम्म, नहीं हैं, और इसलिए वो चाहते हैं। हाँ, अगर लोग पार्टियों का हिस्सा बनते हैं, पार्टी उनके हम्म, साथ काम करती हैं, जैसे इंग्लैंड में है, यूके में है। मसलन आप देख लें, यहाँ पे हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं यूके में, सारे हम्म, बड़ी सिटीज़ के जो मेयर हैं बिल्कुल। वो मुसलमान हैं। हालांकि यहाँ उनकी आबादी हमसे भी कम है, परसेंटेज के हवाले से मुसलमानों की आबादी इन यूके में बिल्कुल। पाकिस्तान से कम है, क्रिश्चियन ज़्यादा है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो पार्टीज़ के साथ काम करते हैं, पार्टी उन्हें टिकट देती है, तो फिर देखो वो आगे आ जाते हैं। बल्कि बहुत सारे अभी जो नई कैबिनेट आई है, वहाँ पे बहुत सारे अकलियतों के लोग जो हैं वो मिनिस्टर्स हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं। तो उसके लिए असल में वो नहीं, हम ऋषि अगर सुनाक जमहूरियत साहब को का समझें आना जावेद साहब, एक बहुत बड़ी अलामत है कि कोई भी आ सकता है। देखें, बहुत बड़ी, फिर उसके बाद मेयर सदीक खान का जो लंदन में है, फिर यहाँ हमारे लीड्स में, ब्रेडफर्ड में, हर तरफ आप देखें ऐसे लोग हैं। उधर स्कॉटलैंड में देखें, वो जो चौधरी बिल्कुल। सरवर का बेटा है, वो हेड है, वो हेड है लेबर पार्टी का बिल्कुल। स्कॉटलैंड में। हमें थोड़ा सा अपनी सोच को वसी करके पार्टियों के साथ काम करना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हम क्योंकि मैं इसको कहता हूँ आइडेंटिटी ठीक है। पॉलिटिक्स खेलते हैं, क्योंकि मैं बड़े समुद्र में तैर नहीं सकता, तो फिर मैं छोटे कुओं हुँ, से डड्डू पकड़ता हूँ। ये हमारा मसला है। वी हैव टू बी वर्किंग विद द पॉलिटिकल पार्टीज जो है हमारे मुल्क में, और फिर इस तरीके से वहाँ काम करें आए। हम सिर्फ, हमारे गुरु डॉक्टर चार्ल्स अमजद अली साहब कहते थे कि हमारा प्रॉब्लम है कि हम पूरे हुँ, सिगरेट के लिए काम नहीं करते। हम ना, वो हाँ, जो टोटे नहीं लोग फेंकते, वो टोटे उठाने की कोशिश करते हैं, फिर टोटा भी के बड़े खुश होते हैं, दो हुँ, तीन काश में वो ख़त्म हो जाता है। असल में जहूनियत में तरीकाकार ये है कि हम मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन के
जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका हिस्सा बने और फिर आगे जाएं। अब देखो जो हमारे नुमाइंदे हैं वो इस काबिल ही नहीं होते कि रीच आउट कर सकें एजुकेशनली, उनका पॉलिटिकल कैरियर, उनकी एबिलिटी टू एनालाइज, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, फिर वो भी हमें वोट देंगे, वो भी हमें। अब क्यों लेबर पार्टी स्कॉटलैंड में उन सर्वर को चुनती है? उसकी काबिलियत की वजह से, ये नहीं कि कोई और चीज़ है, उसके काम की वजह से। और यही अगर हम अपनी अहलियत पैदा कर लें, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम आइडेंटिटी का धोखा खाते हैं। मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, ये तब मैं पाकिस्तान में था, तो खुदा की मेहरबानी मुझे भी एक गाड़ी मिल गई। तो उस वक्त जब नई गाड़ी आपको मिलती है तो हम बड़े शौक से उस पर यीशु मसीह की तस्वीर लगा देते थे। एक स्टिकर सा मिलता था तो वो लगाते थे। तो मैं धलवाने ले गया पेट्रोल पंप पे, और पेट्रोल पंप पे अक्सर हमारे ही भाई लोग गाड़ियां धोते थे। वो देख के बड़ा खुश हुआ। तो मैंने कहा कितने पैसे? कहते नहीं 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 साहब जी, नहीं तो आपको कोई पैसा नहीं लेना है, तो अपनी गड्डी है। हम इतना इतना इस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में धोखा खाते हैं। हालांकि उसकी उजरत थी, मैंने उसको समझाया तो अपनी दाढ़ी ले, ये ठीक नहीं है। तो मुझे अक्सर ऐसी सूरत हाल में ना हमारे मरहूम दोस्त महबूब सना साहब एक शेर सुनाया करते थे, पता नहीं ये उनका या किसी और का, लेकिन बहुत खूबसूरत शेर है ये, जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के हवाले से हम हैं पाकिस्तान में और जो हमारे लीडर हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। वो शेर ये है, महबूब साहब फरमाते थे कि फाख्ता भी पागल थी, फाख्ता भी पागल थी, मौसमों की गर्दिश से फिर फरेब खा बैठी, तोप के दहाने में घोंसला बना बैठी। हम क्योंकि सियासत को सही तरीके से समझते नहीं है, इन चक्रों में आ जाते हैं। असल सियासत यही है कि हम मेन स्ट्रीम के साथ चलें, उसका हिस्सा बने, उसमें अपना हिस्सा डालें और शाना बशाना जितने भी हमारे साथ जो लोग हैं उनके साथ काम करें। ये जब हमने कोसैप बनाई थी तो उसका बेसिक मकसद यही था कि जितने भी, और देखो एक जगह से मैं और बात करता हूँ, अक्सर हम कहते हैं कि हमें नुमाइंदगी नहीं मिलती। हमने एक रिसर्च की थी जब बेनज़ीर के 1990 में जब दोबारा इलेक्शन हुए, जब बेनज़ीर को हटाया और नवाज शरीफ दोबारा आ गए, तो हमने देखा कि पाकिस्तान में उस वक्त, अब तो पुरानी बात हो चुकी है, 26 ऐसी सीटें थीं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, 26 जो डिफरेंस डाल सकती थी। अगर आप उस पर, अगर आप क्रिश्चियन नुमाइंदा लाना चाहती है, दूसरों से मिलके कोलैबोरेशन से अपना क्रिश्चियन नुमाइंदा भी खड़ा कर दें, तो आप 26 सीटें जीत सकते हैं, 26 सीटें। लेकिन हम वो 4 के लिए अड़े हुए हैं। वाई नॉट 26? अब देख रहे MQM को, देख रहे उनका क्या है, वो मेन स्ट्रीम में पॉलिटिक्स करते हैं, उनकी 19-20 सीटें होती हैं, पूरे मुल्क को उन्होंने वक्ता डाला होता है। अपना मौलाना साहब को देख लें, मौलाना साहब की 4 या 5 सीटें हैं। हमें ये कोसैप में हम यही सोचते थे कि हम कैसे कोलैबोरेशन करके हम एक फोर्स बन सकते हैं जो पॉलिटिक्स को मनूवर करें, लेकिन हम वो आइडेंटिटी कार्ड के चक्कर में फंसे होते हैं, तो फिर वो जो हमें उठा लेता है फरमूसी के साथ चले जाते हैं। अभी एक मिसाल कायम की डॉक्टर सवेरा सिंध से, उन्होंने मेन स्ट्रीम में इलेक्शन लड़ा, हार गई, वो हार गई। ये कुछ पहले की बात है, अभी मौजूदा नहीं, पहले की बात है, लेकिन वो हार गई। बट एटलीस्ट उन्होंने एक मिसाइल कायम की, एक मिसाल कायम की है कि मेन स्ट्रीम में इलेक्शन लड़ा जा सकता है। तो वो इतनी को भी नहीं हार। देखिए मैं जो उनकी सीटें हैं ना, मैं उनके खिलाफ नहीं, वो होनी चाहिए, वो रहनी चाहिए, लेकिन उसको इस्तेमाल करते हुए, वो जो 4 या 5 सीटें हैं उसको कोलैबोरेट करते हुए, देखो अगर वो शहबाज भट्टी साहब को अल्लाह हरीक रहमत करे, वो इसमें भी काफ़ी शामिल थे। वो कहते थे कि हम अगर अपना एक पावर ग्रुप बना लेते हैं तो हम इस तरीके से मिलके अपना कम से कम अपना एजेंडा आगे पेश कर सकते हैं। पॉलिटिक्स ये अलहदगी का नाम नहीं है, पॉलिटिक्स जॉइंट होने का नाम है कि कैसे हम ग्रुप बनाएं, कैसे प्रेशर ग्रुप्स बना के काम करें, और वो जो लोग
जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, उनको मिलके। तो इसलिए ये स्ट्रगल है। और देखें, ये इसमें मैं ये नहीं कहता कि हो जाएगा, ये मुश्किल है। आप देखें, जब मुसलमान सीटों पर जब ज़ियाउल हक का दौर था, तो उसमें मुसलमान भी हारते थे। हर कोई जीतता नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हार के डर से हम कोशिश ही ना बिल्कुल। करें। नहीं, नहीं, ये बात तो है और मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की शनाख्त इसी में है कि हाँ हम जी, सब अ, जमहूरियत के लिए हमारी आइडेंटिटी एक ही है, शनाख्त एक ही है और वो है पाकिस्तान। तो इसके लिए हमें मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। पाकिस्तान। तो अभी आप इस सब को मद्देनज़र रखते हुए क्या सोचते हैं कि एक अच्छा इलेक्शन का निज़ाम, जिसमें ये सारी चीज़ें, सारी जमहूरियत को सामने रखते हुए क्या एक इलेक्शन का निज़ाम होना चाहिए, जिसमें माइनॉरिटीज़ भी स्ट्रेंथन हो और विमेन भी स्ट्रेंथन हो? बहुत अच्छा सवाल जी। वैसा मेरी जो अपनी स्ट्रेटजी है, देखो स्ट्रेटजी में और आइडियोलॉजी में हुँ, फ़र्क होता है। मेरी स्ट्रेटजी ये है कि जो हमें हासिल है, ठीक है। उसको नहीं छोड़ना चाहिए। समझे ना? जो हमारे पास हुँ, हुँ। मौजूद है इसी सिस्टम में रहते हुए, तो जो हमारे हैं नुमाइंदे, उनके साथ काम करें, मेन स्ट्रीम का हिस्सा बने, जिस तरह कोशिश करते हैं। अगर हमें दोहरे वोट का हक मिल जाता है, और ये कोई अनहोनी बात नहीं है, कश्मीरियों को अगर दोहरे वोट का हक हासिल है तो दूसरी माइनॉरिटीज़ को भी मिल सकता है। तो ये कोई हुँ, हुँ। ऐसी डिमांड नहीं है जो नामुमकिन है कि अगर आपने एक तबके को दी है जिनके राइट्स की पामाली है, तो आप दूसरों को भी दे सकते हो। हाँ, तो इसके लिए भी कोशिश करें। तो ये भी करें कि अगर वो जो पीपल्स पार्टी के दौर में आप बता रहे हैं कि वो जब अपना कौमी असम्बली का नुमाइंदा चुनते थे, साथ अक़लियतों का भी, ख़वातीन का भी, किसानों का भी, जो दूसरे हैं उनको चुने। इसके लिए भी स्ट्रगल करें। लेकिन असल बात यही होगी, जैसे हमारी दूसरी अक़लियतें इंग्लैंड, यूरोप में इधर करती हैं, यूरोप में भी और यूके में भी, कि आप मेन पार्टीज़ का हिस्सा बन के, और फिर जैसे आपने खुद मिसाल दी, ऋषि सुनाक जो वज़ीर आज़म बन गया था, और अभी भी उनके जो टोरी पार्टी की जो अपोजिशन की अच्छा। पार्टी है, उसकी लीडर भी खातून है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ यूके में जैसे लोग हैं और उनको, जिनका ताल्लुक मिनॉरिटीज़ से है, लेकिन वो मेन स्ट्रीम में रोल प्ले करते हैं। लेबर पार्टी के जो मेयर हैं लंदन में, सदीक खान चौधरी सरवर के बेटे जो हैं स्कॉटलैंड में, वो चेयरमैन हैं अपना लेबर पार्टी के। तो इसी तरह हमारे इधर पाकिस्तान में भी अगर लोग इसको करें, पुश करें। पाकिस्तान में मुझे पता है हमारी, क्योंकि सोसाइटी कंजर्वेटिव है, ज़्यादा मजहबी है, ज़्यादा इन चीज़ों तौसब काफ़ी है। हुँ, हमारी स्ट्रगल जहाँ से ज़्यादा है, लेकिन ये भी हमें मानना पड़ेगा कि उन लोगों को भी बिल्कुल, यहाँ तक आने के बिल्कुल। लिए इतना आसान नहीं था। वो इतनी आसानी से वहाँ तक नहीं पहुँचे। और अभी भी देखो, हम रहते हैं यहाँ पे, हमें भी अभी भी मसाइल रहते हैं, हाँ, इसके बावजूद भी कि हुँ, बहुत हुँ। सारी इक्वालिटी और राइट्स हैं। पाकिस्तान में स्ट्रगल ज़्यादा है, लेकिन मुझे ये पूरी उम्मीद है कि जिस जहाँ से हमने शुरू किया था बहुत साल पहले, हुँ, अब चीज़ें काफ़ी आगे हैं। और हमारे बहुत सारे नौजवान, हमारे बहुत सारे रहनुमा जो नए आ रहे हैं, इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि जब तक हम मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो इल्लामा इकबाल का कितना खूबसूरत शेर है हुँ, कि मौज है दरिया में, बिल्कुल। बैरूने दरिया कुछ नहीं। इसलिए हमें दरिया में रहना चाहिए, सबके साथ इकट्ठे स्विम करके। और जो पाकिस्तान बनने का मकसद था कि यहाँ अक़लियतें भी मुकम्मल शहरी बन के हुँ, रहें, हुँ। और जो कायदे आज़म ने वादा किया था कि यहाँ पे अक़लियतें मुकम्मल शहरी हैं, वो फिर जो वो असूल हासिल करें, वो मतमाह नज़र हासिल करें, ताकि सब मिलके जमहूरियत को परवान चढ़ाएं और मुल्क पाकिस्तान को की तरक्की हो। अभी तो ये टाइम आ रहा है 14 अगस्त का, तो उसके हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि 14 अगस्त इसीलिए बना था कि यहाँ पे बिल्कुल। हर किसी का तहफ़्फ़ुज़ हो, सबका तहफ़्फ़ुज़, मुसलमानों का भी तहफ़्फ़ुज़ हो, अक़लियतों का भी तहफ़्फ़ुज़ हो, गरीबों का भी तहफ़्फ़ुज़ हो, और जो भी पिसे हुए लोग हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ हो। तो हम अगर ये हासिल करना है, तो फिर हमें जुदागाना सोच से निकल के मेन स्ट्रीम थैंक सोच यू की वेरी तरफ मच बढ़ना होगा। द रेवरेंड डोमिनिक मुगल साहब।
इसको मैं अगर कंक्लूड करूं आपकी बातचीत को, तो वो ये है कि जो अभी सिस्टम चल रहा है उसमें रहते हुए हमें दो तरह की स्ट्रगल कर सकते हैं, जो माइनॉरिटीज़ के लिए मेन स्ट्रीम में आने के लिए फ़ायदेमंद होगी। लेकिन असल जो हमारी मंजिल है वो यही है कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना चाहिए। और ये यहाँ पे पार्टीज़ जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, उनको इस चीज़ को लेके आगे बढ़ना चाहिए, ये चीज़ आगे पेश करनी चाहिए। ये माइनॉरिटीज़ के नुमाइंदों को मेन स्ट्रीम में लेके आएँ, अपनी पार्टी से टिकट दें ताकि वो मेन स्ट्रीम इलेक्शन लड़ सकें। तो ये फिर है पाकिस्तान की एक आइडेंटिटी बनेगी और यही असल जमहूरियत है। ऐसे ही है। और ये 14 अगस्त के हवाले से मैं ये फिर जी, सबको कहना चाहिए तो बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि जब तक पाकिस्तान उस मुतमा नज़र को जो ख्वाब था मोहम्मद अली जिन्ना का, तो यहाँ सब के शहरी बराबर हों, जब तक हासिल नहीं करते बिल्कुल सही। किसी की भी तरक्की नहीं होगी। देखें, जब हमने पाकिस्तान बनाया था तो इसी वजह से बनाया था, और फिर जब हकूक़ की पामाली हुई तो बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। सिर्फ इसलिए, ये नहीं कि वो भी मुसलमान थे, बल्कि बहुत अच्छे मुसलमान हैं, लेकिन ये ह्यूमन राइट्स की बात थी, क्योंकि उनकी ह्यूमन राइट्स यहाँ पामाल हो रहे थे। इसलिए हम सबको चाहिए, सबको, अक्सरियत को भी और अक़लियत को भी, कि दूसरों के हकूक़ की पामाली ना करें, बल्कि उनको इन्हांस करें और एक दूसरे के साथ मिलकर वतन अज़ीज़ की थैंक यू तरक्की के वेरी लिए मच। काम करें। आपका बहुत शुक्रिया। और आखिर पे मेरा पैगाम है कि हमारा पॉडकास्ट देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कमेंट कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन है दी रेवरेंड डोमिनिक मुगल साहब से तो ज़रूर कमेंट में लिखिए, हम उनसे पूछेंगे। अगले प्रोग्राम में उसका रिप्लाई भी हम आप तक पहुंचा सकते हैं। और अगर कोई और आपने कमेंट करना है तो वो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।